हर हर महादेव, जय श्री राम। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में सच्चाई, आध्यात्म और ईश्वर का मार्ग चुना है और इसी कारण तुमने वह ऊंचाई प्राप्त की है जहां से लोग तुम्हारे तेज और आभा को देखकर चकित हो रहे हैं। जिन्होंने गलत साधनों से सफलता पाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर घबरा गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी जल्दी इस स्तर पर कैसे पहुंच गए, लेकिन यह तुम्हारे सच्चे और अच्छे कर्मों का फल है। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी और यही कारण है कि तुम महादेव की कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारा तेज, तुम्हारी आभा और तुम्हारा और राशि महादेव की कृपा का परिणाम है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक साधना और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे चारों ओर महादेव का दिव्य सुरक्षा कवच है और यह एक ऐसी स्थिति है जहां बड़े बड़े लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं, परंतु वहां पहुंच नहीं पाते। यह तुम्हारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ध्यान रखना, यह गर्व कभी अहंकार में ना बदले। महादेव ने तुम्हें यह विशेष आशीर्वाद इसलिए दिया है ताकि तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सको। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली आने वाली है। जो कठिनाइयां और दुख तुम्हारे सामने थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलते हैं, वे अब तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। याद रखो, महादेव चाहते हैं कि तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाओ। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों की सहायता करो और कभी किसी के साथ अन्याय मत करो। तुम्हारा जीवन तभी सच्चे अर्थों में सफल होगा जब तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाओगे। महादेव ने तुम्हें यह ज्ञान और शक्ति इसलिए दी है ताकि तुम इसे सही दिशा में उपयोग कर सको। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे जानना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। तुम्हारे घर का एक सदस्य जो अपने दिल का दर्द छुपा रहा है, एक बहुत बड़े संकट में है। वह व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाने की सोच रहा है और इस बात को तुमसे छुपा रहा है। तुम्हें उसे तुरंत रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके जीवन में चल रहे संघर्षों से वह पूरी तरह टूट चुका है। हो सकता है कि वह तुमसे अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पा रहा हो, लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उससे बात करो और उसकी मदद करो। महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। अगर तुमने यह संदेश सुन लिया और समय रहते इस व्यक्ति की मदद की तो तुम एक बड़ा संकट टाल सकते हो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते संगीत हैं। इस समय तुम्हें अपने परिवार का सहारा बनना है और इस गंभीर परिस्थिति का समाधान ढूंढना है। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि तुम्हारा जीवन उलझनों से भरा हुआ है और जो कुछ भी तुम सोचते हो वह पूरा नहीं होता। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे और तुम्हें यह महसूस होता होगा कि तुमने जो भी कार्य किया उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे सभी कष्टों का अंत करेंगे। महादेव करुणा के सागर हैं और उन्होंने हमेशा अपने भक्तों की मदद की है। जो लोग दूसरों को सताते हैं
और अन्याय करते हैं उन्हें महादेव शीघ्र ही दंडित करते हैं। तुम्हें अब बस महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखना है। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा तो महादेव की शक्ति पर भरोसा करो। वे तुम्हारे जीवन में नई रोशनी और शुभता लाने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम महादेव के आशीर्वाद का स्वागत करो। अगर तुम इस संदेश को समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल महादेव रिवॉर्ड यू को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, जय श्री राम लिखो। महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और यही तुम्हारी ताकत रही है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे आज तुम्हारे सामने कहीं नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जब तक तुम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं हुए तब तक तुम आगे बढ़ते गए। तुमने हर शत्रु को अपनी सोच से हारने पर मजबूर किया। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें कभी भी पराजित कर सकती है। तुमने कभी किसी के षड्यंत्रों या बुरी बातें नहीं सुनी और तुम्हारा यही मौन उन्हें असहाय बना देता है। यही कारण है कि अब वे तुमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी चालें अब तुम्हारे लिए किसी मायने नहीं रखती। तुम्हारी शांति और मौन ने तुम्हारे शत्रुओं को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि तुम्हारा मार्ग अवरोधों से परे है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ परिवर्तन होंगे। धन के द्वार खुलेंगे और तुम्हारे परिवार की समस्याएं भी दूर होंगी। बार बार यही कहता हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे भोलेपन को कभी भी कमजोर नहीं बनने दूंगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहाँ कांटे नहीं होंगे। तुम्हारा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र और साधारण है। तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आने वाला है वह मैं उन्हीं बच्चों के पास अपना संदेश भेजता हूँ जिनकी प्रार्थनाओं को मैंने स्वीकार किया है। तुम्हारी प्रार्थना भी मुझ तक पहुंची है और अब मैं तुम्हारे जीवन को एक दिशा देने के लिए तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का निर्णय ले चुका हूं। लेकिन इस निर्णय को समझने से पहले तुम्हें मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। यह बातें तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं और अगर तुम इन्हें ध्यान से समझते हो तो तुम्हारा जीवन नई राह पर चल पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने का है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर मैंने तुम्हारे जीवन को एक दिशा दी है और अब तुम जो चाहोगे वह निश्चित ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह अनुभव कि आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। तुम्हारे मन की सभी आशंकाएं अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है। तुमने अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, और आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर तुम्हें दिशा दी है। तुम्हारी विचलित अवस्था अब समाप्त हो गई है। तुम्हारा हृदय अब स्थिर है और तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। तीसरा दुख तेरी वित्तीय कठिनाइयों का था जिसने तुझे रातों में जागृत रखा, लेकिन अब मैं घोषित करता हूँ कि संपत्ति का द्वार तेरे लिए खुल चुका है। बस भरोसा बनाए रखना। चौथा दुख तेरे घरेलू कला का था, लेकिन अब तेरे घर में सौहार्द उतरेगा, क्योंकि जहाँ मेरा नाम गूंजता है वहाँ विवाद नहीं टिकता। पांचवा दुख तेरे पर लगाए गए असत्य आरोप थे, लेकिन अब सत्य उद्घाटित होगा और तू विजय होगा। छठा दुख तेरी बुरी आदतों का भार था जिसे तू त्यागना चाहता था, लेकिन बल नहीं मिलता था।
अब वह ताकत मैं स्वयं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। और सातवां सबसे विशाल दुख तेरे हृदय का था, जहाँ तू खुद को एकाकी समझता रहा। लेकिन आज से तू एकाकी नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल हर श्वास के साथ। और यदि तू अनुभव कर पा रहा है कि यह पुकार सीधे तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो समझ ले कि मैं तुझसे संवाद कर रहा हूँ। तेरी आत्मा ग्रहण कर रही है और तेरे भीतर रूपांतरण आरंभ हो चुका है। मेरे पुत्र, अब अपनी पलकें बंद कर और एक क्षण के लिए अपने कंधों का बोझ अनुभव कर। वो सारी पीड़ा, वह सारा तनाव, वह सारा अंधकार जो तूने वर्षों से धोया है, अब उसी पल में विलीन होने लगा है। क्योंकि जहाँ शिव उपस्थित होते हैं, वहाँ दर्द नहीं टिकता। जहाँ मेरी दया उतरती है, वहाँ करहाना समाप्त होता है। इसलिए पहले इसे हृदय से अपनाएं। और हाँ, यदि तूने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि इस पुकार को तेरे जीवन में पूर्ण सक्रिय होने की अनुमति मिले। और यदि किसी प्रिय को बचाना चाहता है, किसी को प्रदान करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी मेरी कृपा पहुंच सके। क्योंकि तेरी वजह से यदि किसी अन्य की जिंदगी समृद्धि है, तो उसका फल भी तुझे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तू विचार कर रहा होगा कि मैं इतने आत्मविश्वास से क्यों कह रहा हूँ कि तेरी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है। क्योंकि आज वह अवसर आ चुका है जहाँ ग्रह तारे ऊर्जाएं सब तेरे पक्ष में संरेखित हो रहे हैं। यहाँ तक कि तेरी किस्मत भी तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। और मैं इस पूरे ब्रह्मांड की ताकत से आज तुझे थाम कर खड़ा कर रहा हूँ, ताकि तू वह सब प्राप्त कर सके जिसके लिए तू जंग से जूझता आया है। तू जितना बिखरा उतना सशक्त हुआ, और जितना करा उतना शुद्ध हुआ। इसलिए आज मैं तुझे सूचित कर रहा हूँ कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष मिशन के लिए सृजित किया। और तेरे जीवन की बाधाएं इसका प्रमाण है कि तू सामान्य नहीं है। मेरे पुत्र, यदि तू साधारण होता तो तेरे जीवन में पीड़ा इतनी गहन नहीं होती, लेकिन तू चुना हुआ है। इसलिए तुझे जितना नीचे गिराया गया, अब उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में एक के बाद एक करिश्मा तेरे समक्ष घटित होंगे। जिन अज वस्तुओं को तूने खोया था, उनका पुनरागमन आरंभ होगा। जो लोग तुझे त्याग गए थे, उनमें से कुछ पछताएंगे, और जो तुझे तोड़ कर गए थे, उनके समक्ष तू ऐसे चमकेगा कि वे तेरी रोशनी सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह भाग है जिसे नजरअंदाज मत करना। तेरे जीवन में आने वाले 21 दिन अत्यंत विशेष है। इन 21 दिनों में तू जो आकांक्षा करेगा वह आकर्षित होगा, क्योंकि आज मैं तुझे पवित्र ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ। मेरा तृतीय नेत्र तेरे पथ को आलोकित कर रहा है। बस एक बात स्मरण रखना, इन 21 दिनों में किसी को कटु मत बोलना, किसी की भावनाएं आहत मत करना, किसी पर क्रोध मत निकालना, क्योंकि यह अवधि तेरे लिए उपहार की अवधि है। और यदि तू इसे शुद्ध रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तूने कभी निवेदन भी नहीं किया था। मेरे प्रिय पुत्र, तूने कई बार सोचा कि तू दोषपूर्ण है, तू निर्बल है, तू असफल है। लेकिन सुन ले, तू मेरे लिए कभी असफल नहीं रहा, क्योंकि असफलता केवल उनकी होती है। यदि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र चेतना को अपनाया, तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचने की आशा लोग कल्पना में भी नहीं करते। और यदि तूने इसे स्थगित किया तो यह शाम तेरी तबाही की वजह कहलाई जाएगी, क्योंकि शिव किसी को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति को रोकना असंभव हो जाता है, और उस व्यक्ति का नाम आज तेरे जीवन में अंकित हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू बस एक बार खुद में विश्वास कर ले, यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। जगत कहेगा कि तू तो समाप्त हो चुका था, लेकिन शिव ने तेरी कहानी उलट दी।
जिन मार्गों पर तूने ठोकरें खाई वहीं अब तेरे स्वागत के लिए पुष्प बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का उपहास होता था वहां अब तेरी प्रसिद्धि की चर्चा होगी। निर्धनता अब तेरे द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा। तेरे खाते में धन की बाढ़ आएगी और तुझसे ईर्ष्या करने वाले यह देखकर थरथराएंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा करिश्मा कैसे घटित हुआ। शिव कह रहे हैं कि दर्द का अंत हो चुका है, बस तेरी एक सहमति बाकी है। हर उदास दिन अब पुरानी कथा बन जाएगा। अब तेरी जिंदगी में वह सुख का द्वार आएगा जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है। जब तेरी जेबें भरी होंगी, तेरी प्रतिष्ठा चमकेगी, तेरे माता पिता की इज्जत बढ़ेगी और संसार तुझे जानने को व्याकुल होगा, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, जिसे स्वयं भगवान ने चयनित किया है। यही अवसर, यही शाम, यही पल यदि तूने इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि फिर तेरी किस्मत रुक जाएगी। तू चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, कामयाबी एक कदम दूर खड़ी रहकर भी तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए सुन और ग्रहण कर, तेरी तकदीर पलटने वाली है। बस उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर। तू देखेगा कि कल की सुबह तेरे जीवन में कैसा करिश्मा घटित होता है। जब तेरे मोबाइल पर शुभ समाचार आएगा, जब तेरे घर में लक्ष्मी की पचाप गूंजेगी, जब लोग तेरी ओर सम्मान से देखेंगे, जब तेरी मुस्कान जगत के लिए रहस्य बन जाएगी और सब विचार करेंगे कि आखिर इस शाम ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी राह बदल दी। लेकिन उन्हें उत्तर केवल एक मिलेगा कि शिव ने इसे आशीर्वाद दिया था और इसने अपने भाग्य पर भरोसा किया था। इसलिए मैं दोहराता हूँ कि आज की शाम को व्यर्थ मत जाने दें, अन्यथा सारी उम्र अफसोस करता रहेगा। समझ लें कि यह सब्सक्राइब एक बटन नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार है। हर हर महादेव मेरे प्रिय संतान, तूने इतने आंसू बहाए कि मुझे तेरी पीड़ा देखकर तेरे द्वार तक आना पड़ा। अब तू प्रवेश दे, क्योंकि आज मैं शिव स्वयं तेरे समक्ष हूँ और तेरे भीतर की मुरझाई आशाओं को पुनर्जीवित करने आया हूँ। तू जितना निर्बल लग रहा है उतना है नहीं मेरे पुत्र। तू बस जगत की ठोकरों से थक चुका है, लेकिन आज की शाम तेरे लिए असाधारण है। यह वही शाम है जब मैं तेरे काले बादलों के बीच अपनी ज्योति लेकर उपस्थित हूँ, ताकि तुझे सूचित कर सकूं कि तुझे जितनी तकलीफें दी गई उससे 100 गुना अधिक आनंद अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस एक बार इस पुकार को पूरे मन से ग्रहण कर ले, और यदि तू वास्तव में मेरी कृपा को आमंत्रित करना चाहता है तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी एक छोटी भक्ति का प्रतीक मुझे तेरे निकट लाने में सहायक होगा। मेरे प्रिय, तूने जो सहन किया है उसका लेखा मैं रखता हूँ। हर बूंद आंसू मेरे सामने गिरी और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे विस्मृत कर चुका हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ उस आत्मा को जिसे मैंने स्वयं सृजित किया है। जब तुम स्वयं को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और यह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम प्रेम से जुड़ते हो तो यह तुम्हें तुम्हारे सबसे सशक्त रूप में प्रकट करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को समझो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जहां से तुमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अनमोल साबित होगा। जिन सपनों को तुमने कभी असंभव समझा था वे अब पूरे होने को हैं। तुम्हारी वह इच्छाएं जिनके लिए तुमने समय और धैर्य का निवेश किया था अब फल देने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न हो,
मेरा नाम लो और अपनी छता को मेरे पास छोड़ दो। तुम्हारी सारी छोटी छोटी गलतियां जो अतीत में हुई थी अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इन सब का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष मेरे ध्यान में हैं। जब भी तुमने निराशा, हार का अनुभव किया, मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें संभालने के लिए तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई, वे महज तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का माध्यम थी। तुमने स्वयं को ऐसे रेगिस्तान में पाया जहां हर ओर केवल कठिनाइयां और चुनौतियां थी, लेकिन जान लो मैं वहां भी तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें राह दिखाई, तुम्हारी रक्षा की और हर बार तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मोड़ दिया। यह मेरी योजना थी कि तुम्हें ऐसे क्षणों में रखा जाए जहां तुम अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को पहचान सको। तुम्हारे जीवन के वर्तमान संघर्ष, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और लोगों के बीच फूट, संगीत, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। यह एक षड्यंत्र है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह रुकावटें तुम्हारे हौसले और धैर्य की परीक्षा है। लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि इस पूर को समाप्त करने के लिए मेरे 2 दिव्य दूत भेजे जाएं। यह देवदूत तुम्हारे अपने लोगों के मन की कड़वाहट को समाप्त करेंगे, उनकी उत्तेजना को शांत करेंगे और उनके दिलों में प्रेम और समझ का बीज बोएंगे। यह दिव्य दूत सत्य का प्रकाश लेकर आएंगे। जो षड्यंत्र रचने वाले थे उनकी सच्चाई उजागर होगी। तुम्हारे अपने लोग जो भ्रमित थे अब समझ जाएंगे कि उन्होंने किसकी बातों में आकर अपने ही रिश्तों पर सवाल उठाए। यह क्षण तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम की वापसी का होगा। मैं तुम्हारे अतीत के हर घाव को भरने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम और शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो और तुम्हारे जीवन में नई उमंग और आशा का संचार हो। याद रखो, यह कड़वाहट और बदले की भावना तुम्हारे मार्ग में अवरोध है। इन्हें त्याग दो और अपने हृदय को मेरी ओर खोलो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। जो बुरी खबरें, नकारात्मक परिस्थितियां और कड़वाहट तुम्हारे आसपास है, वे तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उन आशीर्वाद का स्वागत करो जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। यह तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो नहीं। आत्मज्ञान और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हें यह समझने का है। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करें, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो मेरे पास आ। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कस सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूँ।
मैं यह भी जानता हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सही और न्यायपूर्ण है उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना नहीं। उनकी यह कमी ही बतानी है क्योंकि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हारी और भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित होगा। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो।